नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया दी प्लेटफॉर्म का जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो वॉल्यूम 4 आया है, इसका सेट नंबर हम 14 करने वाले हैं। अगर आपने 13 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? आप सभी जानते हैं इस तरीके से वो प्रिज्म होता है जिसमें से जाके 7 गो निकलता है। तो श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण जो होता है इसलिए होता है कि वे श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है। बात समझिएगा, अलग अलग चाल से गुजरता है, इसलिए उसका क्या होता है? परिक्षेपण होता है। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है, इसलिए परिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कण का एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड चलना प्रारंभ करता है। गति के 20वें सेकंड तथा 25वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखिए, इस तरह के प्रश्न को एक फॉर्मूला होता है S बराबर यू प्लस हाफ 2n-1 से निकालते हैं। इसी से निकाला जाता है, यानी कि ये s जो होता है ना nth टर्म होता है। बात को समझिएगा, इसको ऊपर लिखते हैं। अगर हम कहें nth टर्म बराबर होता है u प्लस a/2 2n-1। अगर हम 20वें सेकेंड की बात करें तो u यहाँ पे हमारा कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 प्लस आपका a कितना है? तो त्वरण कितना दिए? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2/2 2 गुना पहला n कितना है जी? तो 20वां सेकेंड। तो 20 माइनस का 1। अब ये से 2 से तो 2 कट गया, 20 दूना 40, 40 माइनस 1 39 और 10 ये कितना हो जाएगा? 49। अब देखिए 25वां सेकेंड में क्या होगा? अब 25वां सेकेंड के लिए हम निकालेंगे तो सेम चीज़ यू हमारा 10 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ए, फिर 2 गुना एन की जगह क्या रखेंगे? 25। तो 25 माइनस का 1, यानी 25 दूना 50, ये 2 2 कट जाएगा, 50 में से एक जाएगा 49, 49 और 10 कितना हो जाएगा? 59 मीटर, यानी कि 49 मीटर और 59 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होती है? तो समतुल्य इकाई जो होती है वोल्ट मीटर, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ये वोल्ट मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं वोल्ट बट्टा मीटर। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक गतिशील पिंड में नहीं होता है। गतिशील पिंड जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गतिशील पिंड होता है उसमें वेग, संवेग और गतिज ऊर्जा ये तीनों होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। चलिए, अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में विध्रुवों का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में विध्रुवों का कार्य जो होता है MnO2 करता है। क्या करता है? MnO2 जो होता है विद्युत ध्रुव का कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? 3 गुना कर दिया जाएगा, सीधे 9 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एम को बचता है, अगर दोनों वस्तुओं को 3 गुना कर दिया जाएगा तो वैसे ही रहेगा 3 गुना 3 कर दिया जाए और 4 स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? 3 के 9 गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? बल 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये मिस्र देश में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी बनाया गया नहर है। और सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो आपका 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांड डी लेपेस को सौंपा गया था और सुएज नहर का निर्माण कार्य पूर्ण जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द जो है, आदमी तैरता है तो बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द उसमें यूज होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये रश्मिका मंदाना जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संवेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या आ जाएगा? पृथ्वी पर भार अगर 10 है तो चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 1.6 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे चंद्रमा पे कोई भार क्या होता है? 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए दूरी क्या होता है, मान लीजिए अगर चट्टान के पास आपने ताली बजाया, तो जब ताली यहाँ से बजाएगा तो उधर से चट्टान से टकरा के ताली जो है गूंजेगा। तो जो दूरी जो होगा, मान लीजिए एक दूरी तो ये होगा और एक दूरी ये होगा, यानी कह सकते हैं 2D बराबर 4 गुना समय हो जाएगा, यानी उसका 4 गुना समय। तो D बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 346 गुना 5/2। तो 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, 2 7 14, 2 3 6 173, 173 5 कर दीजिएगा तो 865 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मवेशियों में मुख और पैरों का रोग किसके कारण होता है? तो मवेशियों में मुख और पैरों का रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है? किंग कोबरा, माम्बा, कोरल स्नेक, नाग वाइपर। तो किंग कोबरा जो है दुनिया का सबसे विषैला सांप होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हेमाड्राइट भी कहलाता है और इसकी लंबाई 3.18 मीटर से लेके 4 मीटर भी होता है। और ये नाग जो वाइपर होता है ये भी विषैला सांप होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि
कि सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये आपका सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है त्वचा के धूप और सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाए रखने के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन को अवशोषण के योग्य बनाता है। डैश जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो आप जानते हैं जयपुर में हवा महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप ने कराया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हवा महल का निर्माण जो हुआ था ये आपका 1799 ईस्वी में हुआ था और इसका डिज़ाइन जो है लालचंद उस्ताद थे जो किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 ईस्वी में बांग्ला भाषा की कवियत्री और उपन्यासकार के कारण मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो जीता है इन्हें अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा नीचे करना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वैसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं। तो वैसिली की बात की जाए तो ये आपका छरनुमा आकार वाले जीवाणु होते हैं, छरनुमा आकार वाले जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोकोसी जो होते हैं ये आपका जीवाणु आकार में गोलाकार होते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रेबीज के कारण होता है, यानी रेबीज का विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया में फियर फ्रॉम वाटर यानी कि जल से डर लगने लगता है। जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा उसे जल से डरने लगता है। यह अगर देखा जाए तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये सामान्यतः पागल कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर के काटने से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है। तो शरीर की सबसे लंबी जो होती है हड्डी उसे जांघ की हड्डी कहा जाता है या उसे फीमर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। लार ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों एवं अग्नाशय की नलिकाएं किस उत्तक की बनी होती हैं। तो लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अग्नाशय की नलिकाएं जो होती हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम की। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम किस प्रकार की उत्तकों का बना नहीं होता है। तो जाइलम जो होता है ये चालनी कोशिकाओं का बना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जल समाहक उत्तक भी कहलाता है और जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। चलिए मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होता है वो आपका जबड़ा होता है। क्या होता है, जबड़ा में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ राज्य कौन सा होता है। तो आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात, राजस्थान जो है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। तो असम में कौन स्थित नहीं है। तो डंपर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका असम में स्थित नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जैसे काजीरंगा असम में है,
मानस नेशनल पार्क असम में है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नामेरी नेशनल पार्क असम में है, ओरंग नेशनल पार्क असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। और लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है ठोस सल्फर S8 के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 ग्राम। S8 का मतलब हो गया S8 सल्फर का कितना होता है? 32, यानी कि 32 × 8 256। अणुओं की संख्या क्या होती है? m/m, यानी कि 16/256 गुना अवोगाद्रो की संख्या। अवोगाद्रो की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। अब 16 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 16 एकम 256 है ना, रुक जाइए, 5 2 7 13, 2 से काटिएगा तो ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 128, 2 से कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 8 एकम 8 से 48, 16 बार में। अच्छा 16 16 256 होता है, ये तो 16 बार में कट गया। ये 16 बार में कट गया। अब 16 को इससे काटेंगे 6.02, तो अगर 10 इसमें से ले लेंगे तो 16 तियाँ 48, यानी कि वही 3 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। साबुन अणु में एक डैश होता है। तो साबुन अणु में क्या होता है? तो इसे जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। साबुन आमतौर पर स्वाभाविक रूप से वसा या फैटी एसिड के साथ क्षार पर प्रतिक्रिया करके बनाए जाते हैं। और साबुन के अणु लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने में डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे विसरण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विसरण से समांग मिश्रण बनता है। विसरण से क्या होता है? समांग मिश्रण बनता है। शोषण के लिए गए O2 से क्या बनता है? तो शोषण से लिए गए O2 से मेटाबॉलिक जल बनता है। क्या बनता है? मेटाबॉलिक जल बनता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपचायक पदार्थ वह होता है जो डैश है। तो अपचायक पदार्थ वह होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपचायन पदार्थ अपचयन की प्रक्रिया में स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1971 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई है? तो ये हैदरपुर वेटलैंड को मान्यता दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस 5 वर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? ये दूसरी 5 वर्षीय योजना के तहत मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था रूप से लिया गया है। चलिए, और द्वितीय 5 वर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 था। और द्वितीय 5 वर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। और अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है?
तो ये जापान ने जीता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो अमोनिया निर्माण के हेबर विधि में Fe प्लस MO को प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ताप दाब पर किसी गैस का आयतन 11.2 लीटर है तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? साधारण ताप दाब की बात की जाए तो क्या होता है? अणुओं की संख्या दिया गया आयतन बटा एसटीपी पर गैस का आयतन। दिया गया आयतन कितना है? 11.2 और एसटीपी पर गैस का अनुपात कितना होता है? आयतन कितना होता है? 22.4 और गुना अवोगाद्रो की संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको काट पीट कर देंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि SMTP का अर्थ क्या होता है? तो SMTP का अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। SMTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। ये दो प्रकार का होता है, नॉर्मल SMTP सर्वर और SMTP प्रॉक्सी सर्वर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र ने सर्वप्रथम 3D टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? तो चीन ने 3D टेलीविज़न प्रसारण का शुरुआत किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 3D टेलीविज़न का निर्माण सर्वप्रथम चार्ल्स विस्टोन ने किया था। ये टेलीविज़न उच्च क्षमता के होते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में TV नरेंद्रन है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुरुगप्पा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आपका केरल का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो कौन बना था? तो मणिपुर जो था 1949 में भारत का हिस्सा बना था और मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बनाया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।